असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों का चयन उनका खास टैलेंट देखकर कर रही है। वो टैलेंट है दिल्ली दंगों का आरोप। जी हां, ओवैसी ने मुस्लिम वोटर को टारगेट करने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से दंगों के 2 आरोपियों को टिकट दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का फेवरेट बनने के लिए दंगों में नाम आना बहुत जरूरी है। इस स्टेटमेंट से AIMIM के नेताओं और समर्थकों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच तो यही है। यकीन नहीं है तो ये ट्वीट देख लीजिए। AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ओखला सीट से शफाउर रहमान खान को उम्मीदवार बनाया है। ये शफाउर रहमान खान कोई संत आदमी नहीं, दिल्ली दंगों के आरोपी और फिलहाल जेल में। AIMIM दिल्ली दंगों के इस आरोपी के हाथों में अपनी पतंग की डोर थमा रही है और उसे पूरा भरोसा है कि ये ऊंची उड़ान भरवाएंगे। दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी और केजरीवाल दोनों जिम्मेदार हैं। ये दोनों नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हकीकी भाई हैं। आज केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को। मीडिया ने मुझसे पूछा कि केजरीवाल साहब ने जो है चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को, तो मैंने कहा कि मुसीबत के समय बेटा अपने बाप को ही तो याद करता है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वैसे तो दिल्ली की लड़ाई में फिलहाल बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में हैं। एक है आम आदमी पार्टी और दूसरी है बीजेपी। लेकिन चुनावी मनोरंजन के लिए AIMIM और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अपने दांव पेंच दिखा रही हैं। दिल्ली चुनाव के लिए सबसे अनोखा तरीका तो AIMIM ने चुना है। उम्मीदवारों के सिलेक्शन फॉर्म में जिसने भी दिल्ली दंगों वाला कॉलम टिक किया है, उसको टिकट मिलना लगभग पक्का हो गया। सबसे पहले ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। दूसरे हैं शफाउर रहमान खान, जिन्हें ओखला से टिकट मिल गया है। हमने आपको एक हफ्ते पहले सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह पहले ही बता दिया था कि शफाउर को टिकट मिल सकता है। अब तीसरा नाम शाहरुख पठान का भी सामने आ रहा है। सूत्रों से खबर है कि उसे भी सीलमपुर से टिकट दिया जा सकता है। शाहरुख पठान को लेकर AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष के दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो शाहरुख के परिवार वालों से मुलाकात भी कर चुके हैं। ये वही शाहरुख पठान है जिसने 2020 दंगों के दौरान मौजपुर में भीड़ पर गोली चलाई थी। और सिर्फ यही नहीं, एक पुलिसकर्मी पर भी पिस्टल तान दी थी। किनको जिताएंगे? उस केजरीवाल को जिताएंगे जो दिल्ली दंगों के समय में खामोश थे। दिल्ली दंगों के अंदर अगर केजरीवाल अपने मंत्री विधायकों के साथ उस क्षेत्र में अगर मार्च कर लेते तो दंगा नहीं होता। खबर यह है कि ओवैसी फिलहाल दिल्ली में 10 से 12 सीटों पर ही दांव खेल रहे हैं। दिल्ली में 12% मुस्लिम आबादी है, इसीलिए ओवैसी को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। दिल्ली चुनाव में ओवैसी का मुस्लिम क्षेत्रों को टारगेट करना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी इन मुस्लिम क्षेत्रों को अपना वोट बैंक मानती चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।